जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन पे। और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन का रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको कम से कम 30 प्लस के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों सेशन को मिलाकर। और आज के पेपर का लेवल कैसा रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा जो पार्ट है आपका हार्ड है यानी रीजनिंग है, या जीके की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप की बात करें, या इसके साथ साथ इंग्लिश की बात करें, तो कंप्लीट एनालाइज आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाला है। तो इस वीडियो के आप एंड पॉइंट तक जरूर बने रहना। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सही समय पर मिल सके। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डिफेंस चैंपियन नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले वहीं पर मिलती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेलीग्राम डिफेंस चैंपियन। इसी टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा रखा है और यहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी शिफ्ट के जो भी एनालाइज हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर जो है PDF प्रोवाइड करवा दी गई और एनालाइज यहाँ पर आपको करवाया गया है। तो इस ग्रुप को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम इसी ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो साथियों, एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन 2022 आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रखे 24 जुलाई से, और आज 27 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन यानी A4 प्लस B4 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर, और कंप्लीट एग्जाम का रिव्यू आपको मिलने वाला है। रागा प्लस फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स भी आपको साथ में देखने को मिलेगी। लोगों से जो टेलीग्राम है वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर आपको इसका PDF हो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आप भी अपना है जो है क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल आपको दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, सोशल मीडिया के सभी हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आपका ईमेल और व्हाट्सअप सब कुछ वहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सबसे पहले 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट यानी B4 शिफ्ट का जो रिव्यू है वो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट्स ने हमारे पास क्वेश्चन शेयर किया उनका सबसे पहले तहे दिल से स्वागत है और उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यानी जो भी कैंडिडेट्स होते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं, तो उनके लिए आप जरूर क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। व्हाट्सअप नंबर, सोशल मीडिया के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, है लवलीना बारगोहेन किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हो जाएगा बॉक्सिंग यानी मुक्केबाज है। ओके, भारतीय मुक्केबाज और ये आसाम से बिलोंग करती है, याद रखिएगा इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, घाना पक्षी विहार स्थित है? ना राष्ट्रीय उद्यान है या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर कैंडिडेट्स का आंसर था। तो ये बिल्कुल सही है, भरतपुर यहां से पूछा गया था। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर केवलादेव पूछा जाए या फिर आपसे घना राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका भरतपुर राजस्थान के अंदर। यदि भरतपुर ऑप्शन था तो वो सही हो जाएगा, यदि स्टेट दे रखा था तो राजस्थान उसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको महामैराथन क्लास में करवा रखा है। डायरेक्ट आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कैंडिडेट्स ने शेयर किया यहाँ पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मौलिक जो अधिकार है संविधान के भाग नंबर 3 में है, याद रखिएगा अच्छे से। और यहाँ पर टोटल बात करते हैं अनुच्छेद के, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका विवरण है? तो 12 से लेकर 35 तक इसका जो है इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकार के जो वर्णन है उसमें किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये आपसे पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। 206 टोटल हड्डियां होती है, ये वयस्क व्यक्ति के अंदर होती है। यदि छोटे बच्चे की बात की जाएगी तो 300 टोटल हड्डियां होती है एक छोटे बच्चे में जो जन्म लेता है या कुछ साल तक उसके अंदर, तो यहाँ पर 300 हड्डियां उसके अंदर होती है। लेकिन आपसे मानव शरीर में पूछी गई थी तो 206 हड्डी यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मदेश्वर का मंदिर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बच्चे यहाँ पर इसका दूसरा नाम है राजेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का।
TN तमिलनाडु, और तमिलनाडु ऑप्शन नहीं था तो इसका मुख्य जो स्थान है वो तंजौर हो जाएगा। याद रखिएगा, मुख्य जो स्थान है वो तंजौर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसी साइड से पूछा जाता है, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, इधर वाले जो मंदिर है वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी का पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले शिफ्ट के लिए, और जो भी जिनका एग्जामिनेशन अभी बाकी है उनके लिए, और भी आपको वैसे शिफ्ट में करवा दिया गया। उसके बाद में अग्नि की उड़ान के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। यानी विंग्स ऑफ फायर है वो पुस्तक के जो आपका बुक है उसके ऑथर कौन है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। APJ अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ऑफ USB। सभी कैंडिडेट्स को ध्यान से देखना चाहिए कि जो भी शिफ्ट अभी तक हो रही है उनमें एक फुल फॉर्म पक्का पूछा जा रहा है। क्या है कि आपका एक फुल फॉर्म है वो 100% नहीं 101% आपसे पूछा जा रहा है। तो USB की यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सल यहाँ पर सीरियल बस, जो कि पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये, और मैंने आपको ये मॉक टेस्ट में करवाया था। हूबहू क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, देखने को आप चेक कर लीजिएगा। जो आपका फुल फॉर्म ऑफ USB आपसे पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट ये हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर एक दिया गया था, पेगासस स्पाई वेयर, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि जासूसी सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं आप, और इसका जो काम होता है वो क्या है कि वायरस के तौर पर बोल सकते हैं, या फिर ये डाटा हैकिंग के अंदर काम आता है, जो कि किस देश से है, जो इजराइल से है। याद रखिएगा, देश पूछा गया था या जो भी कुछ पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है वो इजराइल हो जाएगा। लेकिन ये डाटा हैकिंग है, यानी जो जासूसी के अंदर काम में किया जाता है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, तरंग संख्या की वीमा आपसे पूछी गई थी, तो इसकी जो वीमा है M0L-1T0 हो जाएगी। तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान में रखना था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया था महिला पुरुष संगीतकार, इसका वेन आरेख है जो आपको बनाना था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेन आरेख से एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, सभी शिफ्ट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर जो महिला अलग है, पुरुष अलग है, और दोनों में जरूरी नहीं कि सभी के सभी क्या हो संगीतकार हो, तो इनमें से कुछ है वो संगीतकार है। यानी संगीतकार महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, लेकिन कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो लिंग है वो अलग अलग है बच्चे। तो यहाँ पर इस टाइप का जो आंसर था आपके ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। उसके बाद में वापिस से आपका एनालॉजी से क्वेश्चन देखने को मिला है, लोहा, तांबा और कांसा, जो अलग था। एक और ऑप्शन होगा मे भी, जो भी था यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो था धातु और धातु वाला बोल सकते हैं, या मिश्र धातु बोल सकते हैं। यानी 3 आपकी धातु थी, और चौथा जो ऑप्शन था वो अलग टाइप का था। कांसा है वो आपका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर लोहा और तांबा जिस टाइप से, या कोई आपको चांदी दिया गया है या फिर सोना दिया गया है, तो वो हो जाएंगी धातु, और ये हो जाएगा आपका मिश्र धातु। तो जो अलग ऑप्शन था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांसे के साथ इसका आंसर वो चला जाएगा। यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक कैंडिडेट्स ने शेयर किया है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का जो योग है 11 आने की प्रायिकता में भी, कैंडिडेट्स को संख्या याद नहीं है, लेकिन दो अंकों का योग है वो कुछ आना है, यानी कुछ तो आएगा, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर जो भी संख्या थी आपकी उसके अकॉर्डिंग हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 11 की हम बात करें या 11 की बात करें, तो 6, 5 और 5 और 6, यानी पहले पासे पर एक बार तो 6 आ सकता है, या फिर दूसरे वाले पे 6 आ सकता है। यानी 5 और 6 और 6 और 5 दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से यहाँ पर 2 ही संभावना हमारे पास है। टोटल परिणाम हो जाएगा 6 की स्क्वायर, 2 पासों को फेंका जाता है तो 36 परिणाम हमारे पास हो जाएंगे। 2/36 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1/18 इसका आंसर हो जाएगा। मे भी अलग टाइप से भी हो सकता है, यानी इसमें जो संख्या है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो इसी टाइप से आपकी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 18 है, HCF 9 है और LCM आपको ज्ञात करना था। इस टाइप का क्वेश्चन है वो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है लगभग हम बात करें तो। और ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने मॉक टेस्ट में करवाया है। प्रथम संख्या इंटू जो आपकी दूसरी संख्या है बराबर पहले जो LCM हो जाएगा इंटू आपका HCF हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पहली संख्या 15 है, 15 इंटू 18 कर दीजिए, और इसके इक्वल जो आपका HCF 9 दे रखा है, तो जो आपका एलसीएम आपको फाइंड करना था, तो यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो भी संख्या थी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यही था, इसी लैंग्वेज के अंदर सवाल था। संख्या आपकी अलग हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स को पूरा जो प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहता है, और जल्दबाजी में भूल भी जाता है, और इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। तो जो भी था इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला वो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लें। इन क्वेश्चनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी आपके हो रहे हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 14 की हम
बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मैंने मॉक टेस्ट में करवाया था, दो क्वेश्चन इस टाइप के आपको करवाए थे, जिस टाइप से जैसे कि आपको बोल देगा या तो राम गुड बॉय का अर्थ 215 या फिर 215 का अर्थ राम गुड बॉय, या फिर आगे आपको दिया गया होगा जैसे कि 510 है उसका कोई कोड वर्ड आपको दे दिया गया होगा, जैसे भी कोई श्याम इज गुड बॉय या कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो उसमें कॉमन कोड निकाल कर आपको फिर उसमें से कोई पूछा गया होगा कि इसका कोड क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करना था। कोडिंग डिकोडिंग की चैप्टर की यहाँ पर बात हो रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल था। कैंडिडेट्स ने बताया कि मैं बिल्कुल उसका धुआं कर दिया था क्वेश्चन का। उसके बाद में टोटल ओवरऑल पेपर की हम बात करते हैं यहाँ पर कि बहुत ही शानदार पेपर रहा। आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो बिल्कुल आसान था, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे इतने ज़्यादा। और यहाँ पर स्पेशल बात करते हैं, सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन जो आकृति वाले क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी फिगर वाले जो क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से क्या है कि 1-2 क्वेश्चन तो आपको हार्ड देखने को मिलेगा, यानी जब 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ तक आ जाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा समय लगता है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, औसत से आपका क्वेश्चन आया था, औसत दूरी आपको याद है करनी थी, तो ये बिल्कुल सिंपल था, इतना हार्ड क्वेश्चन ये था नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता दिया, पासे से एक क्वेश्चन आया था वो आपको मैंने बता दिया, उसका पूरा का पूरा जो पैटर्न क्या था क्वेश्चन का। और उसके बाद में अलग से बात कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन था आपका। प्रॉफिट लॉस से वाई ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ अभी, प्रॉफिट लॉस से आपका क्वेश्चन था, जो इस वस्तु को किसी प्रतिशत पर बेचा जाता है, यानी कि इतना उसको लाभ होता है, हानि होगी, इस टाइप से उसका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जो भी आपसे इस टाइप से पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो कैंडिडेट्स ने शेयर किया है। और उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं टोटल यहाँ पर इंग्लिश की सेकेंड शिफ्ट की, तो ईजी था, इतना हार्ड नहीं था, जो आपको रिव्यू करवा दिया गया होगा, मे भी अच्छे से चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी इतना आपका हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, यानी नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, 2 से 4। जीके की बात करें तो जीके भी आसानी से पूछा जा रहा है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स के वही 7 से 8 क्वेश्चन, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ रही है लगातार, लगभग 12 से 15 तक क्वेश्चन की संख्या वो जा रही है। जिस टाइप से मैंने आपको मॉक टेस्ट में करवाया था वही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है इस बार। कहते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, तो वो भी इतना हार्ड नहीं था जितना कल वाली शिफ्ट की बात करें या पहली शिफ्ट की बात करें। सेकंड शिफ्ट में अच्छा खासा यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने को मिला, और जो कैंडिडेट्स ने शेयर किए वो आपके साथ हमने क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे थे अभी, और इसके बाद में बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट की। तो आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 27 जुलाई की, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। राघा में भी बहुत ज़्यादा जो कैलकुलेटिव आपके क्वेश्चन थे, इसी टाइप से एक्स ग्रुप के भी कैंडिडेट्स बोल रहे थे, यानी जो एक शिफ्ट है वो 100% हार्ड आता है। अब वो 2 दिन हो गए, सुबह वाली जो पारी है यानी फर्स्ट जो शिफ्ट है वही हार्ड आ रही है आपको, तो आपको घबराना नहीं है। लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है, यानी जो आपके जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं पहले से, तभी आप टाइम कितना क्वेश्चन में लगना चाहिए गणना के अंदर, यदि नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़िए। एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे नहीं रहना है कि इसका आंसर निकाल के ही रहूँगा, ऐसा नहीं करना है। आगे क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं उससे, तो वो आपको ज़रूर देख लेना एक बार। तो टाइम टेकिंग है, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट है टाइम मैनेज कर पाएगा तो अच्छे से उसका जो स्कोर है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। 27 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है A4 शिफ्ट का, तो वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया था, जो कि जूल हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। ऊर्जा की जो विमा है किसके तुल्य होती है वो आपसे पूछी गई थी, तो वो आपकी हो जाएगी कार्य के, और उसकी जो विमा कितनी होती है M1 L2 और T-2 हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 था विवर्तन से, तो विवर्तन से इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। वो कैंडिडेट्स ने बताया था, वो आप देख लेना एक बार। जो भी आपका क्वेश्चन था इस टाइप से कोई क्वेश्चन था वो पूछा गया था, फिजिक्स के ये क्वेश्चन है तीनों के तीनों। उसके बाद में बात करते हैं आगे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको करवाया गया मॉक टेस्ट के अंदर, जो महामैराथन क्लास हुई थी उसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो हो जाएगा आपका आंसर व्योमेश बनर्जी इसके आंसर थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, संधारित्र की ऊर्जा आपसे पूछी गई थी, U = Q² 2C वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें लगने वाला था। जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो आपको हल कर लेना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे या कहाँ पर बिताए थे, तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये जो स्थान था आपको ऑप्शन में क्या दिया गया, स्टेट दिया गया था या कुछ जो और दिया गया था, तो ये कर्नाटक में जो एक जगह है उसको याद रखना है, कर्नाटक में बिताए थे। लेकिन यहाँ पर जो जगह है वो है, उसका नाम है श्रवण बेलगोला,
याद रखिएगा श्रवण बेलगोला, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है या जीवन के जो अंतिम दिन है वो यहाँ पर बिताए थे। और इसके साथ साथ याद रखना है जो इन्होंने अंतिम जो दिन थे उसमें जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाकर इन्होंने जो अपना जो भी राजा थे ये, तो जिन्होंने जो इसका राजा का जो भी कार्यभार था वो सारा का सारा किसको सौंपा था वो भी याद रखना है, तो वो बिंदुसार को सौंप दिया था। और याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है कार्यभार है राजा का जो भी मतलब वो किसको सौंपा था, तो वो बिंदुसार को सौंपा था, याद रखिएगा। उसके बाद में अर्जेंटीना की जो है राजधानी आपसे पूछी गई थी, तो ये हो जाएगा ब्यूनस आपका आयर्स, याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी हो जाएगी। यूएस ओपन 2021 यहाँ पर फीमेल विनर आपसे पूछा गया था, ये पहले वैसे आ चुका है, तो यहाँ पर एमा रादुकानु इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एमा रादुकानु इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीट होती है, लोकसभा में अधिकतम जो सीट होती है वो 552 होती है, और प्रेजेंट टाइम में कितनी है वो आपको याद रखनी है। प्रेजेंट टाइम में 543 सीट आपकी लोकसभा के अंदर है, और इसमें 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो पहली शिफ्ट की बात करें तो राघा के अंदर क्या था गाइज, आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल के 8 से 9 क्वेश्चन बता रहे थे कैंडिडेट, 7 से लेकर 9 के बीच में। फिगर वाले जो क्वेश्चन है, वेन आरेख वाले क्वेश्चन है, तो उसमें से फिगर वाले जो क्वेश्चन आकृति है जिस टाइप से दी जाती है इस टाइप से आपको कंप्लीट करनी होती है, या फिर आपको उसमें नेक्स्ट वाली जो आकृति है कौन सी आने वाली है वो आपको फाइंड करनी होती है। तो उसमें है थोड़ा सा समय लग रहा था, यानी थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन दिए गए थे। कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि एसएससी लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो एक शिफ्ट हार्ड आएगी, अब आपके लक पे डिपेंड है कि आपकी हार्ड आएगी या नहीं आएगी, तो उससे घबराना नहीं है। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो सही से हल करके आना है, टाइम मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में लगभग टोटल पहली शिफ्ट की बात करें, पहली शिफ्ट जो थी आज की 27 जुलाई की हम बात करें, तो वो टोटल ही आपकी लगभग यानी 40 से 50% तक जो रिव्यू है वो हार्ड देखने को मिले, यानी वोटिंग जो देखने को मिली कैंडिडेट्स की। तो इसके अकॉर्डिंग यही कहा जा सकता है कि एक शिफ्ट आपकी हार्ड आती है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को फोड़ के आना है अच्छे से। टाइम मैनेज का विशेष ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन के अंदर। और डॉक्यूमेंट्स की मैंने बता दिया, काफ़ी कैंडिडेट्स के फिर से भी कमेंट आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आधार कार्ड लेके जाना जो कि पूरा का पूरा अपडेटेड होना चाहिए, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट, फोटो होनी चाहिए सेम की सेम, और आपका रंगीन कलर प्रिंट है जो आपको लेकर जाना है, कलर प्रिंट या फिर रंगीन प्रिंट बोले, एडमिट कार्ड का। और इसके साथ साथ आपको जो 2 फोटो लेके जानी है। और किसी के प्रॉब्लम है ना, किसी में मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप 10वीं की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। और कोविड वाला फॉर्म लेके जाना है। और कपड़ों का यानी ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। पॉकेट वाली शर्ट आपको नहीं पहननी है, शर्ट अलाउ ही नहीं है, वैसे टी शर्ट आप पहन सकते हैं जिसके भी पॉकेट नहीं होनी चाहिए, शूज़ भी आपको अलाउ नहीं है, तो उन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस सेशन का जो पीडीएफ है टोटल के टोटल जो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।